नमस्कार, मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय करौली। हमने पिछले वीडियो में सामाजिक क्रिया का अर्थ एवं विशेषताओं को पढ़ा। आज हम मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया, परंपरात्मक क्रिया। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है। स्पष्ट है कि तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति नया काम धंधा, व्यापार या बिजनेस फैक्ट्री प्रारंभ करने से पूर्व अपने पास जमा पूंजी, माल की आवक, ग्राहक, मुनाफा आदि का हिसाब लगा लेता है, फिर व्यापार या काम धंधा शुरू करता है, तो उसकी ये क्रिया तार्किक क्रिया कहलाएगी। इन उदाहरणों में मुख्य बात यह है कि तार्किक क्रिया में कर्ता अपने लक्ष्य को स्पष्ट ध्यान में रखता है और उसे प्राप्त करने हेतु साधनों का चुनाव करता है, इसलिए इसे लक्ष्य निर्धारित क्रिया भी कह सकते हैं। वेबर की तार्किकता की व्याख्या कर्ता के ज्ञान के आधार पर करता है, न कि अवलोकन कर्ता की दृष्टिकोण से। अर्थात कर्ता को जितना ज्ञान है उसके आधार पर उसकी क्रिया तार्किक है। दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि में वह तार्किक हो यह आवश्यक नहीं है। दूसरी, मूल्यांकनात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। जैसे एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। कप्तान ये भली भांति जानता है कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है, परंतु फिर भी वह जहाज छोड़ने के बजाय मर जाना ज़्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि जहाज छोड़कर चला जाना किसी भी रूप में सम्मानजनक कार्य नहीं माना जाता। इसी मूल्य से प्रभावित होकर कप्तान क्रिया करता है। यहाँ कर्ता सभी खतरों को स्वीकार करते हुए तार्किक ढंग से क्रिया करता है, यद्यपि वह जानता है कि उसके ऐसा करने से कोई बाह्य परिणाम नहीं निकलेगा। वह केवल ऐसा इसलिए करता है कि सम्मान या प्रतिष्ठा के अपने स्वयं के आदर्शों के प्रति वफादार रहना चाहता है। स्पष्ट है, जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार पर की जाती है तथा जिनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, मूल्यांकनात्मक क्रियाएं कहलाती है। इसी तरह से तीसरी क्रिया है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेगों यानी इमोशंस और भावनाओं की दशाओं से होता है। प्रेम है, दया, घृणा, सहानुभूति, क्रोध आदि के वशीभूत होकर की जाने वाली क्रियाएं भावनात्मक क्रियाएं कहलाती है। कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली संवेग के वशीभूत होकर अतार्किक रूप से ऐसा व्यवहार या क्रिया कर बैठता है कि उस बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। यहाँ उदाहरण के तौर पर किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना संवेगात्मक क्रिया का ही परिणाम है। यहाँ क्रिया को लक्ष्य या मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि कर्ता की विशेष परिस्थितियों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। जब परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि कर्ता का स्वयं पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तब वह भावावेश में ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो सामान्य परिस्थितियों में एवं स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में वह कभी भी नहीं करता। संवेगात्मक क्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, अतः इनका अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नहीं। और चौथी और अंतिम क्रिया है परंपरात्मक क्रिया। ये क्रियाएं जिनका संबंध
प्रथाओं, परंपराओं अथवा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों से होता है। परंपरागत क्रियाएं कहलाती है। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती है कि भूतकाल से लोग ऐसा करते आ रहे हैं। प्रथाओं या परंपराओं के अनुरूप व्यवहार करना या उनका अनुसरण करना परंपरात्मक क्रिया है। ऐसा करने के लिए कर्ता को किसी लक्ष्य या मूल्य को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है और नहीं उसे इसके लिए संवेगों का सहारा लेना पड़ता है। वह तो किसी प्रथा, परंपरा या विश्वास के वशीभूत होकर वही व्यवहार या क्रिया करता है जैसा उसके पूर्वज करते आए हैं। अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्युभोज, श्राद्ध, तर्पण आदि की क्रियाएं परंपरा के पालन के लिए ही की जाती है। इस प्रकार से परंपरात्मक सामाजिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें लोग आदतों या स्थापित परंपराओं के प्रभाव या दबाव के कारण संपन्न करते हैं। ये हुई हमारी सामाजिक क्रिया के प्रकार। वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के 4 प्रकार बताए: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया, जिनको हमने यहाँ जाना। आगे हम देखेंगे कि सामाजिक क्रिया को समझने की विधियाँ कौन कौन सी है। सामाजिक क्रिया की समझने की विधियाँ मैक्स वेबर ने बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से समझाई है। वेबर का मत है कि मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उसने मानवीय क्रियाओं की प्रकृति को 2 भागों में बांटा है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्पष्ट होती हैं, जिन्हें समझने के लिए मस्तिष्क पर जोर नहीं देना पड़ता। दूसरी ओर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका बाह्य व्यवहार स्पष्ट नहीं होता। इन क्रियाओं के उद्देश्य एवं प्रयोजन मालूम करना कठिन होता है जब तक मानवीय क्रियाओं के अर्थ, उद्देश्य एवं प्रयोजन को न समझ लिया जाए। तब तक सामाजिक स्थिति को समझना भी मुश्किल होता है। यही कारण है कि वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए कुछ विधियों का उल्लेख किया है। इन विधियों को हम आगे की वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।